हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग गाइस। तो अभी मैंने बनाई है चाय। चाय के साथ फ्राई करी थी उसने टिक्कियाँ। ये जो टिक्कियाँ हैं रेडीमेड आती है फ्रोजन वाली, और जिनको डीप फ्राई करना होता है मतलब ऑयल में। तो हमने ऑयल में फ्राई करके टिक्कियाँ खाई। मैं साथ के साथ एक रोटी खा रही थी। एक रोटी ली मैंने, दो टिक्कियाँ ली थी मैंने। तो ये मेरा दोपहर का लंच था। और उसके बाद हम चाय भी साथ में पी ली और नन्नू के शादी की मूवी देख रहे थे हम लोग। मैंने ऐसे ही मूवी देखते देखते मैंने एक व्लॉग अपलोड करके डाल दिया था। दूसरा मैं ये अब मूवी लगा के बैठ गए थे, फिर मूवी देखने लग गए थे। इसकी शादी की साल बाद मिली है मूवी, 1 साल हो गया पूरा मूवी मिली नहीं थी। और यहाँ मैं ना प्रियांश को डांटा था सुबह, है ना। ये मेरे सामने बोल रहा था, मेरी बात नहीं मानता। जब मैंने इसको डांटा तो ये मेरी ना जुबान चला रहा था। उसके बाद रोने लगी तो मेरे पैर पकड़ के बैठ के मुझे कहता, मुझे डांटती है तो मुझे नफरत है तुझसे, ये वो ऐसे ऐसे करके बोला। उसके बाद इसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो मुझे कहता, पैर पकड़ के बैठ गया। कहता मैं मम्मा माफ कर दे, माफी तो मांग रहा हूँ। चल चुकी तो रह ली इनके पास यही ठीक है। अब मना भी रहा हूँ मैं तेरे को। वो ऐसा क्यों बोला? किसने तो कोई इसने तो नहीं कोई लूटी लाती नहीं बता दे। फिर मेरे को मनाता रहा, मेरे पैरों पे बैठ के मनाता रहा। फिर मैंने माफ कर दिया इसको। तो कहता मैं तुझे मना भी रहा हूँ, सॉरी सॉरी करता रहा। तो ये नेक्स्ट डे था। तो आज मैंने ये वाला कोट सेट पहना था। उसके बाद मैं तैयार होके बस अपने काम पे जाने के लिए रेडी हो रही थी। सुबह काम भी इतना होता है, मम्मी गई और नानी के, पता नहीं इतना काम बढ़ गया मेरे सिर पे। इतना बर्डन, इतना बोझ, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे करूँगी सब कुछ। इतनी टेंशन रहने लगी मेरे दिमाग पे, लोड होने लग गया, है ना। इतना काम पड़ा है, इतनी चीजें करने वाली पड़ी है। मिस्त्री इतने खराब कर रहे हैं, जानबूझ के काम टाली जा रहे हैं। सारा सारा दिन हो जाता है, थोड़ा सा काम करेंगे, सारी दोपहर सोए रहते हैं, सो के टाइम पास कर देते हैं। क्योंकि मिस्त्रियों के तो सर पे खड़ा होके काम करवाना पड़ता है, मतलब उनके पास बैठो, उनके पास खड़े रहो तब जाके काम करते हैं। तो अब मैं काम पे भी चली जाती हूँ, मेरा मन नहीं करता कि मैं बाहर काम करूँ। आप लोग बोलते हो ना कि कंचन इतना तो यूट्यूब से कमा लेगी, तो क्यों जाती है काम करने में। इसलिए जाती हूँ क्योंकि यूट्यूब पे मेरी फिक्स इनकम नहीं है। और वहाँ मैं कहीं पे भी काम करूँ, एटलीस्ट मुझे पता तो है कि महीने बाद मुझे इतनी सैलरी मिलनी है। यूट्यूब पे मेरी इतनी इनकम नहीं है। मैं महीने का सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये कमाती हूँ। मेरी कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, ये है कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मैं वीडियोज़ भी तो कम डाल रही हूँ। वो भी तो आप देखो कि व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वीडियो भी तो कम डाल रही हूँ। पहले मैं एक दिन में 2-2 वीडियोज़ डालती थी, तब जाके मेरे 10 हज़ार पूरे होते थे। और अब मैं 2-2 दिन में 1 वीडियो डालती हूँ, 2-2 3-3 दिन बाद 1 ही वीडियो डालती हूँ। तो बात मेरी वही है, मेरे व्यूज़ आने से कुछ ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ है सिर्फ़ उतना ही। अब भी उतने ही पैसे बनते हैं, पहले भी उतने ही बनते थे। तो 8-10 हज़ार में तो मेरे घर का गुज़ारा नहीं चलना। मेरे लोन की किश्त भी अगस्त से अब स्टार्ट हो जाएगी, 2 अगस्त से मेरी लोन की किश्त जाएगी, ठीक है। 5,000 रुपये मेरे लोन की किश्त जाएगी, 5,000 रुपये मेरी कमेटी जाएगी, 3,000 रुपये मेरे फ़ोन की इंस्टॉलमेंट जाती है वो जाएगी। फिर मेरे बच्चे की 2,000 फ़ीस जाएगी, फ़ीस जाती है। उसके बाद घर के खर्चे होते हैं, वो कितने सारे होते हैं। तो मुझे कम से कम 18-20 हज़ार रुपये हर महीने चाहिए होगा। तो वो 18-20 हज़ार रुपये अगर कमाऊँगी तभी जाके सब कुछ होगा, है ना। मेहनत करूँगी, जॉब करूँगी, सिर्फ़ यूट्यूब के भरोसे तो नहीं मैं बैठ सकती ना। यूट्यूब पे व्लॉग डालना, रोज़-रोज़ बंदा क्या व्लॉग डाले। यहाँ मेरी ना बिंदी लगाने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा, बिंदी लग ही नहीं रही थी। फिर लगा के जब मैं तैयार हुई, प्रियांश भुर्जी माँग रहा था तो मेरे पास भुर्जी रात को बनाई थी, वो रखी हुई थी, है ना। तो मैंने उसको वो गरम करके दे दी क्योंकि वो छोले पनीर खा नहीं रहा था। फिर मिस्त्रियों के लिए मैंने रखी हुई थी चाय, उनकी चाय दे के आई। और मैंने यहाँ पे पिया स्कैश, मैंने ये रात को बनाया था, फ्रिज में रख दिया था मैंने। रात को लाइट नहीं थी तो मैंने स्कैश बना लिया था। मैंने कहा चल यही पी लेती थोड़ा-सा, गर्मी बहुत लगे जा रही थी। लाइट कल से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आज भी हमारा एसी नहीं चल रहा था, मसा हमारा एसी चला, अपने आप बंद हो गया था। मैंने कहा ले अभी अब हो गया स्यापा कोई, जब लाइट आई तो एसी बंद हो गया। कई बार ना लाइट कम ज़्यादा होती रहती है, उस वज़ह से भी एसी खराब हो जाता है। तो एसी शुक्र है भगवान का कि चल गया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। भाभी और प्रियांश के पास मैं बीबी को छोड़ के गई हुई थी, बीबी आई हुई थी आज।
मम्मी के पास, मैं उसको छोड़ के चली गई थी। मैंने कहा चल बीबी बीबी तू इनका ख्याल रखना, मैं काम पे जा रही हूँ, मम्मी है नहीं, भी चल तू इनके पास बैठ जाना। तो बीबी बैठी रही थी। यहाँ पे देखो मैं, ये मेरी थड़ी भी बन गई है ना। उसके बाद ये जो कच्चा किया है ना, इस पे इसको अब साफ सूफ करके इस पे टाइलें लगेंगी। टाइलों का काम शुरू होगा 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन तक तो अभी हमारे ये जो पौड़ी का और मोंटी होती है ऊपर, मोंटी ऊपर वाली होती है जो पौड़ी के ऊपर बनाते हैं ना छत सी, उसको मोंटी कहते हैं। और ये शटरिंग का सामान मेरा ऐसे ही रखा पड़ा है, भाई लेके नहीं गया जिससे लिया था शटरिंग का। अब हमारे पे किराया डालेगा, मैं तो बोल दूंगी, मैं तो फोन किया था भाई ले जा, तो तू खुद ही नहीं लेके गया। और यहाँ पे ये मोंटी बन गई थी, तो मोंटी का प्लास्टर हो रहा है, अभी गेट लगना बाकी है, गेट लगेगा। छत पे ना सीमेंट की बनी बनाई चादरें आती है, वो डाल देंगे छत पे, या फाइबर की शीट लगवा दूंगी जिससे कि रोशनी भी आती रहेगी अंदर। और प्लास्टर का काम पूरा हो गया है। बाकी पेंट वगैरह मैं अभी नहीं कराऊंगी, वो अभी मैं रुक के कराऊंगी 6 महीने। जी गाइस, तो मैंने ये वाला ना आज ये नेकलेस सेट ये लिया है, उसका तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। इसके साथ ये चेन है, बहुत प्यारा लग रहा है, तो मुझे मैंने ये लिया था ताकि वीडियो बनाने जाती हूँ मैं ऐसे चली जाती हूँ। वो मुझे फिर वहाँ पे बोलते हैं कि ज्वेलरी पहन ले, ये पहन ले, वो पहन ले, है ना। तो मैं अपना मैंने एक लेके रख लिया कि जब भी मैं प्रमोशन वगैरह करने जाऊंगी तो मैं यही पहन जाया करूंगी, छोटा सा। मुझे तो दुकान वाले मतलब कम प्राइस में देते हैं, मतलब मैं मुझे अपने लिए कुछ चीज लेनी होती है, वो जो कस्टमर के लिए प्राइस है उससे थोड़ा कम में मुझे दे देते हैं वो। तो उन्होंने मुझे कम प्राइस में थोड़ा दे दिया था, मैंने पहन ली चेन अपनी। आज चेन अभी उतार के रखी हुई है। और मैं टेंशन में बहुत हो रखी हूँ, मेरी टेंशन पता है इस बात की है, इसको मैं कॉल ही दूँ स्पीकर से कनेक्ट है। तो टेंशन मुझे इस बात की हो रखी है कि देखो, एक तो पैसे है ना, पहले तो पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है कि कहाँ से, मतलब जितना हम ले जा रहे लगे जा रहे पैसे, फिर चलो अब मेरे पास पैसे पड़े हैं, है ना, थोड़ा बहुत जितना का भी करवाना है उतना का करवाऊंगी, उसके बाद में काम कर दूंगी बंद। प्रियांश आवाज कम कर। जो टूटियां वगैरह लेके आनी है, टैप्स लेके आनी है, लाइटें ट्यूबे वगैरह जो होती है वो लेके आनी है ना। पंखे तो मेरे पास पड़े हैं पुराने, वही मैं लगवा लेने हैं अपने, है ना। एक बार मुझे अपना रहन जोगा बसेरा करना है, मेरे को बहुत हाई फाई बहुत बड़ा घर नहीं बनाना है कि मुझे हर फैसिलिटी चाहिए, हर चीज चाहिए, वो धीरे धीरे करके बनता है। अभी एक बार इतना हो गया ना कि चलो, मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे फर्श पे टाइल लग जाएगी, ये भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर एटलीस्ट चलो फर्श की टाइल जोगा तो मैंने कर लिया ना, फर्श की टाइल तो लग जाएगी ना। उसके बाद धीरे धीरे करके पैसे जोड़ेंगे या कोई और कमेटियां पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके घर का काम मैं करवाती रहूंगी। भाई एकदम से अगर हम सोचे कि हम एकदम से घर का काम सारा ही करवा के फिर ही जाऊं, आप लोग कहते हैं कंचन सारा घर कंप्लीट हो जाएगा फिर ही जाना, मेरा ही मन करता है कि मैं सारा घर कंप्लीट करवाऊं फिर ही जाऊं। लेकिन मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, अगर मैं किराए पे बैठी होती मैं ये सोच लेती चलो 1 महीने का किराया मैं एक्स्ट्रा दे दूंगी, भी कोई बात नहीं, 2 महीने एक्स्ट्रा दे दूंगी। बट अभी दिक्कत ये है, मैं मम्मी के घर पे हूँ। एक होती है कि नहीं, मतलब घर में रह जाता, आप समझो उस चीज को। मैं इतने महीने 6-7 महीने काट लिए, वो 6-7 महीने भी बहुत बड़ी बात है कि जनवरी से लेके यहाँ तक 6-7 महीने हमें यहाँ पे रहने को मिल गए। अब हमें भी भाई जाना तो पड़ेगा ही। अब अपने घर में बैठ जाएंगे, कच्चा मकान तो नहीं है ना, पक्का प्लस्तर हुआ मकान है, पक्का मकान है, ठीक है, कच्चा नहीं है कि मैंने टीन की छत डाली हो या कुछ, लेंटर डाला हुआ है, पूरा अच्छा पक्का हुआ मकान है। सिर्फ पेंट पूंट ही बाकी है, थोड़ी बहुत जैसे वो रेनोवेशन सी करते घर की, वो ही बाकी है। तो वो तो धीरे धीरे करके होती रहेगी, हर कोई भी वही मकान बनाता है, वो धीरे धीरे करके हर चीज बनाता है गरीब आदमी। अब मेरे हमारे जैसे गरीब लोग, अब मेरे को इतनी रिच तो है नहीं कि मेरे पास इतने सारे पैसे इकट्ठे पड़े, मैं सारा काम इकट्ठा करवाऊं, है ना। धीरे धीरे करके सारा काम होता है, तो मैं वही चीज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी धीरे धीरे करके सारा काम करवाऊंगी, एकदम से नहीं करवा सकती। अभी जितना हो गया उतने में मैं अपने घर में गृह प्रवेश है जो कर लूंगी अपना, उस घर में अपना भगवान जी को स्थापित करके, और आप खुद हम चले जाएंगे। जैसे जैसे रहने लगेंगे धीरे धीरे करके पैसे जोड़ेंगे, फिर थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 5-6 महीने बाद अगर मान लो चैनल मेरा भी चल जाए, क्या पता मुझे मेरा यूट्यूब चैनल उस घर में जाने के बाद चल जाए, अच्छा चल जाए, है ना। क्योंकि तब तो मैं अपने खुद के घर में होंगी, तो अपने खुद के घर में वीडियो बनाऊंगी, नया नया कंटेंट बनाऊंगी, घर को सजाऊंगी धीरे धीरे, वो आप सबको अच्छा लगेगा। तो वो जो चीजें हैं, धीरे धीरे व्यूज अच्छे आए, पैसे जुड़े, है ना। मेरे को बहुत उम्मीद थी कि मेरे व्यूज अच्छे आएंगे, बट मेरे व्यूज अच्छे नहीं आए, ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि मेरे 40-50 हजार व्यूज भी आ जाएंगे जब मेरा घर बनेगा, बट नहीं आए। तो ये 10-12 हजार से यही एवरेज रही है।
तो मैं फिर ये अब मैंने ना ज्यादा सोचना छोड़ दिया है कि भी व्यूज आएंगे वो। मुझे ये है बस, ठीक है मैं अपना बिना बिना बर्डन दिमाग पे लिए काम कर रही हूँ यूट्यूब पे। मुझे कुछ ये नहीं सोचना कि मुझे क्या कंटेंट बनाना है, क्या करना है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं मैंने सोचना। बस जो बन गया ठीक है, एज इट इज मैं वीडियो डाल देती हूँ, जो डेली का रूटीन होता है बस वो डाल देती हूँ, मैं ज्यादा बर्डन नहीं लेती। और जब मेरा मन करता है मैं तब काम करती हूँ, मेरे जितना आ रहा है बस ठीक है। क्योंकि ज्यादा जितना मैं लालच करूंगी मैं आई मीन वो चीजें गलत हो जाएंगी, है ना। जितना चल रहा है बस ठीक है, बाकी आराम आराम से सारा काम होता रहेगा। मैं बाल पुट्टी हो गई या पेंट हो गया या कोई वॉलपेपर हो गया, ये सब मैं कुछ नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। मेरे सर ढकने को छत हो गई है, मेरे घर में पानी प्लम्बर का सारा काम हो गया है। पानी वानी का है ना, टूटियां लगनी बाकी है, सीट सूट सब कुछ मैंने ले रखा है, बस लगवाना है। एक दिन प्लम्बर आ जाएगा, लगा जाएगा सब कुछ। लास्ट में होगा ना वो, लगा के जाएगा जब सारी टाइलें लग जाएंगी उसके बाद फिट करके जाएगा आके। तो मेरा सिर्फ अब सारा काम हुआ है, पर बिजली का काम हो गया, मीटर अप्लाई हो गया, मीटर भी अब आ जाएगा। मीटर अप्लाई कर दिया हुआ है, 3-4 दिन में 5 दिन में मीटर भी आ जाएगा। तो सारा होने के बाद अब बस शिफ्टिंग में उम्मीद मुझे यही है कि मैं इस महीने के एंड तक शिफ्टिंग कर लूं। उसके बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, सावन महीना चल गया, सावन में शिफ्टिंग होगी, नवरात्रे हो जाएंगे, तो नवरात्रे में मैं अपनी चौकी रखा लूंगी अपने घर में, है ना। तो मेरा बस इतना सा सोचना है, मेरा जो मैंने सोच रखा है कि मुझे इतना करना है, ठीक है। मुझे बहुत कुछ अभी जो छूट गया, जो रह गया वो रह गया, वो धीरे धीरे करवा लूंगी। घर को एक डुप्लेक्स हाउस में बना लूंगी, टेंशन मत लो, वो धीरे धीरे सब कुछ करवा लूंगी। बट अभी अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं करवा सकती, अभी मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पे मैं एकदम कर्जा लेके या बर्डन लेके भी, हाय कर्जा कर्जा कर्जा, मैं इतना बर्डन लेके नहीं जी सकूंगी। मैं खुद भी बीमार रहती हूँ, बच्चे भी मेरे 8-10 हजार रुपये दवाइयों में लगता है हर महीने। एक हफ्ते की दवाई मैंने बताया ना, 5 दिन की दवाई 1700 रुपए की आती है इसकी, 5 दिन की दवाई आती है, 10 गोलियों वाला पत्ता है ना। एक एक पत्ता लेके आती हूँ सारी दवाइयों का, तो 1700 की दवाई आती है इसकी 5 दिन की। तो आप हिसाब लगाओ कितने दिन होते हैं महीने के, इतना महंगा पड़ता है मुझे, ठीक है। विजिट करना है जो उसके अलग से, टेस्ट हो रहे हैं वो उसके अलग से, तो मैं 8-10 हजार में पड़ जाती हूँ महीने का। तो मैं इस जो टीबी की दवाई है वो फ्री आ रही है इसकी, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वो ब्लड वगैरह की या कैल्शियम प्रोटीन आयरन वगैरह, ये जो देखो कितनी तो शीशियां, ये देखो ये पट्टी दिख रही है आपको इसमें बारी में, ये सारा कुछ मिला के इतनी दवाइयां लगी हुई है उसकी, तो वो सारा मुझे देखना होता। अगर मेरा बेटा ठीक हो ना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं वो पैसे बचा के घर पे लगा सकती थी। अब वो बच्चे को भी बचाना है, बच्चे की भी देखभाल करनी है, उसके डाइट का भी ख्याल रखना है, डाइट उसको प्रॉपर देनी है, अंडे मीट एग सब कुछ देना, चिकन चिकन जो भी होता है वो जो कुछ बताया वो भी सब कुछ इसको ला के देना, बना के भी देना, खिलाना भी अपने हाथों से, सब कुछ करना पड़ रहा है अब, जो कभी किया नहीं था। तो आप समझो उस चीज को, है ना। प्लीज कोऑपरेट करो, सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट से सब कुछ पॉसिबल है। आप वीडियोस को शेयर करो, अगर आप लोग मेरे घर को अपना घर मानते हो तो आप मेरी वीडियो शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो जाए और मेरा चैनल ग्रो हो और मेरे घर का और अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर घर बन जाए। तो चलिए वीडियो करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय।